एक छोटे से गांव में एक तूफानी नाम का एक व्यक्ति रहता था। ऐसे तो तूफानी बहुत ही सरल और संस्कारी किस्म का व्यक्ति था। तूफानी की पत्नी का नाम मंजू था, जो बहुत ही खड़ूस थी। दिन रात ताना माना करती थी। एक दिन तूफानी घर पे आता है, तभी मंजू बोलती है, आज तो आपकी सैलरी मिल गई होगी, तो आप मेरे लिए कंगन और मंगलसूत्र खरीद के लाए कि नहीं? नहीं जान, आज सैलरी नहीं मिली है। सैलरी मिलने में अभी 2-3 दिन और लगेगा, क्योंकि बॉस छुट्टी पे कहीं गए हुए हैं और वो जब तक नहीं आएंगे तब तक सैलरी नहीं मिलेगी। बना दिए ना बहाना। मुझे सब पता है आपको सैलरी मिल गई होगी, लेकिन आप मुझसे छुपा रहे हैं क्योंकि आप मुझे कंगन और मंगलसूत्र दिलाना ही नहीं चाहते हैं। अरे भगवान, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मेरी सैलरी सही में नहीं मिली है। हाँ, जब मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए मंगलसूत्र और कंगन लेते आऊंगा। खुश हो ना? दोनों में बातचीत होती रहती है। तभी अचानक से तूफानी का चाचा का लड़का वहाँ पे आता है। अरे मेरे भाई, तू कब आया? और आने से पहले बताया क्यों नहीं? मैं तुझे रिसीव करने चला आता। सॉरी भैया, मुझे नहीं पता था कि आप घर पे हैं, वरना मैं आपको जरूर सूचना दिया होता। मुझे लगा कि भाभी अकेले होंगी, तो मैं चलता हूँ और खा पी के उसके बाद जॉब पे चला जाऊंगा, क्योंकि अभी अभी मेरी भी जॉब इसी शहर में लगी है। अरे पागल, बस इतनी सी बात। तू बताया क्यों नहीं कि तेरी भी जॉब इसी शहर में लगी है? अरे तू मेरे साथ ही रहना, कहीं तुझे जाने की जरूरत नहीं है, और यहीं पे खाना, और मैं और तू और तेरी भाभी तीनों एक साथ ही रहेंगे। अरे नहीं भैया, इतना कष्ट मत उठाइए। मैं ऐसे भी कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहूंगा, बाकी मेरी कंपनी यहाँ से ट्रांसफर करके मेरे गांव भेज देगी। अरे पागल, तू कष्ट की बात कर रहा है? अरे तू मेरे चाचा का लड़का है, और खास हम लोग बचपन में कितना एक साथ घूमे फिरे हैं। उस समय तो तू नहीं बोला, और इस समय बड़ा हो गया तो तू मेरे से जुबान लड़ा रहा है। अच्छा सॉरी भैया, आप जीते और मैं हारा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा और खाऊंगा पीऊंगा और यहीं से जॉब करने भी जाऊंगा। हाँ, ये बात हुई ना? तूफानी के खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि तूफानी अपने भाई से आज बरसों बाद मिला था। वहीं पे खड़ा मंजू अनिल को देखे जा रही थी, क्योंकि अनिल दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। और अनिल अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद मंजू भी कमरे में जाती है और जाकर बोलती है, और देवर जी कैसे हैं? आप दिख तो काफी हैंडसम रहे हैं पहले से। भाभी जी, आपको भी मजाक करने की आदत नहीं गई? मैं भला कब से हैंडसम दिखने लगा? मैं पहले जैसे था आज भी वैसे ही हूँ। नहीं देवर जी, मैं सच बोल रही हूँ। आप पहले से बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, और कसम से आपके ऊपर तो लड़कियों की लाइन लगी हुई रहती होगी। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो लड़कियों पे ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि मेरा मेन फोकस था कि मैं कमाऊं धमाऊं और अपने घर के पुराने स्थिति को थोड़ा सा सही करूं। अच्छा सब छोड़िए देवर जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, परंतु समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। अरे भाभी, मैं तो आपका देवर हूँ। आपको जहाँ से शुरू करना वहाँ से शुरू करिए, क्योंकि मैं तो आप जो भी बोलेंगी वो बातें मेरी सराखों पे रहेंगी। देवर जी, बात यह है कि जब मैं पहली बार आपको देखी थी, तब से मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और ये बात बोलने में मैंने काफी समय लगा दिया। क्या आप भी मुझसे प्यार करते हैं? अरे भाभी, कैसी बात कर रही हैं? आप मेरे भैया की लुगाई हैं। आप भैया के सिवा मेरे साथ कैसे ऐसे बोल सकती है भाभी? नहीं नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। ऐसा क्यों बोल रहे हैं देवर जी? क्यों, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ क्या? भाभी कैसी बात कर रही हैं? आप बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, परंतु मैं भैया के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे जाके आपके भैया से बताना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे गंदी गंदी बातें मुझसे कर रहे थे। तब आपके भैया पीटेंगे, तब समझ में आएगा आपको। इस बात को जब अनिल सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और अनिल समझ जाता है कि भाभी अगर जो कुछ भी कहेंगी तो भैया जरूर मान जाएंगे और मुझे बहुत ज्यादा मारेंगे। तभी अनिल बोलता है, ठीक है भाभी, आप जीती और मैं हारा। ये हुई ना बात। अब फटाफट मेरे गले लग जाइए, ताकि मेरे कलेजों को ठंडक पहुंच सके। बेचारा अनिल मजबूर था और वो अपने भाभी के गले लग जाता है। तभी अचानक से तूफानी भी उस कमरे में आ जाता है और देखकर बोलता है, मंजू, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
अच्छा हुआ आप आ गए। आपके भाई ने मुझे कस के पकड़ के गले लगा लिया था और मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे और कह रहे थे भाभी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। नहीं भैया, भाभी झूठ बोल रही है। भाभी बल्कि ये बात बोल रही थी और ये भी बोल रही थी कि अगर जो आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे तो मैं भैया से जाके बोल दूंगी कि अनिल ऐसा ऐसा बोल रहा था और इसीलिए मैंने मजबूरी में भाभी से हाँ बोला। भैया मेरा यकीन कीजिए, मैंने आज तक अब से कभी झूठ नहीं बोला है। तूफानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, और तभी तूफानी बोलता है, देख भाई, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ और तू ऐसा किया होगा या नहीं किया होगा मुझे तो नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तू अभी मेरे घर से निकल जा। बेचारे अनिल की कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी अनिल को अपने तूफानी भाई का घर छोड़कर जाना पड़ा।